क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपको फॉर्मेट मिलता है जिसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दी थी और हमें उसमें उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं, और दूसरा फॉर्मेट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिलता है वो होता है जिसमें आपको लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है और हमें इक्वेशन बनानी होती है और फिर हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। तो अब हम सीखने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, और सबसे पहले जो हमें वर्ड्स प्रॉब्लम सीखना है वो टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम सीखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहला फॉर्मूला आपको स्पीड का सीखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर जो आपको सेकंड फॉर्मूला है टाइम का, ये बहुत यूज आता है, इंपॉर्टेंट है। टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जो आपका थर्ड फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अगर आप टाइम में स्पीड का मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब इन थ्री फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें टाइम का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन तीन फॉर्मूलों के बाद आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का, कि बोट जब अप स्ट्रीम में होगी तो क्या होगा, जब बोट डाउन स्ट्रीम में होगी तो क्या होगा। ये अप स्ट्रीम क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है। क्या होता है कि अगर मान लो एक बोट है वो किसी भी रिवर या स्ट्रीम में फ्लो कर रही है, तो उस केस में आपकी दो स्पीड होती हैं। एक होती है आपकी स्पीड ऑफ बोट। मैंने मान लिया कि बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी आपकी जो स्पीड होती है वो वाटर की होती है। वाटर या तो बोट की स्पीड की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, या फिर वाटर बोट के स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो दूसरी स्पीड होती है वो होती है वाटर की, या फिर हम इसे स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वो मैं लेट कर लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें दिया हुआ है कि जो बोट है वो अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है। या फिर हमसे कहें कि बोट वापस आती है डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर कवर करती है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो अप स्ट्रीम का मतलब है कि जो बोट की डायरेक्शन है और वाटर की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो। वो क्या हो, अपोजिट। अगर बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वाटर का मोशन होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर बोट और वाटर की डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। और इस केस में जो स्पीड हो जाती है, टोटल स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है x माइनस वाई, यानी कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी माइनस। तो इस स्पीड से बोट मूव करेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बट डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड, मतलब बोट और वाटर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उस केस में जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और इस केस में जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती हैं और आपकी बोट x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी। तो आप लोगों को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पर ही लेंगे।
मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको आपकी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। हमें बोट की स्पीड दी है स्टिल वाटर में, कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। तो वो बोट 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जाती है और वापस भी उतना ही आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो आपको उस केस में डाउन स्ट्रीम मिलेगा और उसको इस टोटल जर्नी में 4 आवर 30 मिनट का टाइम लगता है। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम v y किलोमीटर पर आवर। तो मैंने स्ट्रीम की स्पीड कितनी लेट कर ली? y किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद मैं देखूंगा स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बोट किस स्पीड से मूव करेगी? मुझे इतना बताइए कि बोट की स्पीड हमें दे रहा है, बोट की स्पीड वो हमें दे रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, और मैंने कहा था कि अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम में बोट 15 माइनस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी। और डाउन स्ट्रीम में हम निकाल लेते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो बोट है वो 15 प्लस y, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 15 प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी। अब इसके बाद आप लोग देखो कि हमें जो क्वेश्चन में दे रहा है वो टोटल टाइम दे रहा है कि उसको अप स्ट्रीम में और प्लस डाउन स्ट्रीम में आने जाने में जो टाइम लगा है वो है 4 आवर 30 मिनट। तो हमें क्या करना होगा? हमें अप स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगा है ये निकालना होगा और डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगा है ये निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं टाइम 1, यानी कि वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। मैंने आप लोगों को टाइम का फॉर्मूला बताया था, कितना आता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे बताइए कि वो कितने किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में? 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 30। और उसे स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में? 15 माइनस y। तो उसे अप स्ट्रीम में 30 अपॉन 15 माइनस y आर का टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं टाइम 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जब वो वापस आएगा। अब देखो अगर वो सेम पॉइंट पर वापस आ रहा है तो 30 किलोमीटर गया है तो 30 किलोमीटर ही वापस आएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है? 15 प्लस y आवर्स। तो हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगा ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन में देखता हूं कि जो हमें टोटल टाइम दे रहा है उसे जो टोटल टाइम लगा है t1 प्लस t2 वो कितना दे रहा है? 4 आवर्स 30 मिनट। अब मुझे बताइए t1 कितना है? 30 अपॉन 15 माइनस y। और t2 कितना है? 30 अपॉन 15 प्लस y। और यहाँ पर जो टाइम है वो आवर्स और मिनट दोनों में दे रहा है, हम इसे पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 60, यानी कि 1 अपॉन 2। अब देखिए, अब यहां पर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, उसे सॉल्व करूंगा तो मेरी स्ट्रीम की स्पीड y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहां एलसीएम लेता हूं। एलसीएम आएगा 15 माइनस y मल्टीप्लाई 15 प्लस y। मुझे एक बात बताइए, 30 यहाँ भी प्रेजेंट है, 30 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो क्या 30 दोनों में से कॉमन आ जाएगा? 30 आ गया
कॉमन। मुझे इतना बताइए मेरा एलसीएम कितना आया है, 15 माइनस बाई मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस बाई। मैं अब 15 माइनस बाई मल्टीप्लाई 15 प्लस बाई में डिवाइड लगाऊंगा 15 माइनस बाई से, तो 15 माइनस बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 15 प्लस बाई, और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार जब मैं अपने एलसीएम में 15 प्लस बाई से डिवाइड लगाऊंगा तो 15 प्लस बाई से 15 प्लस बाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 15 माइनस बाई। इसे सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। ध्यान से देखना, ये y यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। 15 प्लस 15 कितना हो गया 30। और नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 9/2। अब इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और अपनी इक्वेशन बना लेंगे जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जनरल फॉर्म में होगी। देखिए 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा 900, ऊपर आ गया 900। नीचे देखिए 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 9/2। यहां पर कितना है 9, यहां कितना है 900। अगर मैं दोनों में 1/9 से मल्टीप्लाई करा दूं तो, अगर मैं अपने LHS और RHS में कितने से 1/9 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां भी 1/9 से मल्टीप्लाई करा देता हूं और यहां भी 1/9 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, और यहां 9 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमारी इक्वेशन और इजी हो गई, 100/225 माइनस वाई स्क्वायर और यहां आया 1/2। इस 2 का मल्टीप्लाई यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 100 से 200 और यहां 1 का मल्टीप्लाई 225 माइनस वाई स्क्वायर से। अब देखना इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 200। अब ये 225 अगर वहां ट्रांसपोज होगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, अगर आप यहां माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस के 25, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर कितना आया वाई स्क्वायर और यहां कितना आया 25। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और 25 की जब वैल्यू निकलेगी तो आएगी प्लस माइनस 5। अब मुझे इतना बताइए कि जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू लूंगा और मेरी स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार सबसे पहले मैंने अच्छे से क्वेश्चन रीड करा, फिर स्ट्रीम की स्पीड को लेट किया, फिर जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, हमें टोटल टाइम दिया था, तो सबसे पहले मैंने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में टाइम देखा, उन दोनों को ऐड करके जितना दिया उसके इक्वलाइज कर दिया और इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करा, तो मेरी स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। एक जी अच्छा क्वेश्चन था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर। अब इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ट्रेन या फिर एरोप्लेन का। उसमें हमसे कहता है कि एक ट्रेन अगर अपनी स्पीड इतनी बढ़ा ले तो उसे 4 घंटे कम लगेंगे या उसे 5 घंटे कम लगेंगे, तो बताओ उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ऐसे क्वेश्चन हमें दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक कराता हूं जिसमें हमें कह रहा है एन एरोप्लेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर, यानी कि एक एरोप्लेन 1 घंटा कम लेगा, 1200 किलोमीटर की जर्नी में 1 घंटा वो समय कम लेगा अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए। तो हमें उसकी यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यूजुअल स्पीड लेट कर लेता हूं
लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। कितनी मैंने लेट कर ली उसकी यूजुअल स्पीड यानी कि ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब मैं उसकी न्यू स्पीड फाइंड कर लेता हूं। न्यू यानी कि बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी, बढ़ाने हमें कह रहा है कि अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो ये हो जाएगा x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हमसे वो ये कह रहा है कि जब वो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसे 1 घंटा कम लगेगा, यानी कि दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो मान लो उसे 4 घंटे लगेंगे, तो इससे जाएगा तो उसे केवल 3 घंटे ही लगेंगे। अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता मान लो उसे 10 घंटे लगते हैं, तो अगर वो x प्लस 100 से जाएगा तो उसे केवल 9 घंटे यानी कि 9 आवर्स ही लगेगा। यानी कि दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर्स का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टाइम 1 निकाल लूंगा कि अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है। तो मुझे बताइए वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1200। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, x। तो अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे इतना टाइम लगेगा। और अगर वो x प्लस 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे 1200 अपॉन x प्लस 100 आवर्स लगेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमसे कह रहा है कि इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का, क्योंकि जब वो इस x प्लस 100 की स्पीड से जाएगा तो उसे 1 घंटा कम लगेगा, यानी कि ये टाइम इससे कितना कम है, 1 घंटा कम है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो कितना आएगा, 1 आवर आएगा। तो अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे एरोप्लेन की जो यूजुअल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, वो आ जाएगी। सबसे पहले देखो यहां ऊपर से क्या चीज कॉमन आ रही है, 1200 कॉमन आ रहा है। यहां क्या बच रहा है, 1 अपॉन एक्स। यहां क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल में क्या है, 1। यहां एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 1। जब मैं एलसीएम का x से डिवाइड लगाऊंगा तो x से x कैंसिल, x प्लस 100 आएगा और x प्लस 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब मैं अपने एलसीएम में x प्लस 100 से डिवाइड लगाऊंगा, x प्लस 100 से x प्लस 100 कैंसिल, केवल x बचेगा, तो x आपका यहाँ आ जाएगा। x से x कैंसिल, यहाँ कितना है 1200, यहाँ कितना है 100। अगर मैं 1200 में 100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 1,20,000। और नीचे क्या है, मल्टीप्लाई करा दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू 1। इस x का x में होगा एक्स स्क्वायर, इस x का 100 में होगा 100x। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 का यहां मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। और इसको उधर उठा ले जाऊंगा तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000। अब आप लोग देखिए, अब मुझे बस फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 1,20,000 आ जाए और ऐड कराने पर 100 आ जाए। मुझे पता है कि आप 12 के फैक्टर निकालो। 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक होता है 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। और आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आएगा नहीं आएगा। तो बस
4 में भी मैं 2 जीरो लगा देता हूं और 3 में भी मैं 2 जीरो लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 1,20,000। और अगर मैं इन दोनों को कहीं ना कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो 100 आएगा, नहीं आएगा। बट मुझे 1,20,000 कैसा चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए तो मुझे 400 या 300 में से किसी एक नंबर पर माइनस का साइन लेना होगा। तो मैं माइनस का साइन लूंगा 300 पर। तो जब मैं 400 का मल्टीप्लाई -300 से कराऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 1,20,000। और जब मैं 400 और 300 को ऐड कराऊंगा तो मेरा आ जाएगा 100। तो मुझे मेरे दो नंबर मिल गए, क्या क्या? 400 एंड माइनस के 300। अब मैं अपनी मिडिल टर्म को 400 और -300 की मदद से स्प्लिट कर दूंगा। यहां लिख दूंगा 400x और यहां लिख दूंगा माइनस के 300x। अब बस मुझे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और मेरे रूट्स आ जाएंगे। जब मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 400, और जब इन दोनों टर्म में से मैं -300 कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 400। अब आप देखो यहां भी x प्लस 400 है, यहां भी x प्लस 400 है, ये पूरा कॉमन आ गया। तो हमारा यहां क्या बचा? x माइनस 300। अब एक बार मैं x प्लस 400 को 0 के इक्वल लिखूंगा और एक बार मैं x माइनस 300 को 0 के इक्वल लिखूंगा। जब 400 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर 300 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे इतना बताओ, क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये तो x की वैल्यू नहीं होगी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई? 300 किलोमीटर पर आवर। आपको ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।